नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल में 6 to 10 में आपका स्वागत है। गणित कक्षा 10 प्रश्नावली 3.1 का पार्ट दूसरा है। दूसरे पार्ट में प्रश्न संख्या 4 से 7 का हल होगा। पार्ट 1 में प्रश्न संख्या 1 से लेकर 3 तक के हल हो चुके हैं। प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित समीकरणों के युग्म में से युग्म संगत है, असंगत है। यदि संगत है तो ग्राफी विधि से हल ज्ञात कीजिए। अब ये समीकरण दिया गया है, समीकरण को हल करेंगे। अब इसमें देखना है कि संगत है या असंगत है। संगत जो अगर है तो इसको ग्राफ पर हल करना है। तो हल सबसे पहले इसको व्यवस्थित कर लेते हैं। x प्लस वाई माइनस के 5 बराबर 0। इधर 2x प्लस 2y माइनस का 10 बराबर में 0। ये समीकरण नंबर 1 है, ये समीकरण नंबर 2 है। अब समीकरण 1 तथा समीकरण 2 की तुलना a1 प्लस b1 प्लस c1 तथा a2 प्लस b2 प्लस c2 से करने पर अब इनकी तुलना कर लेते हैं। a1 बट्टा a2, तो a1 कितना है? a1 देखो यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो 1 है, 1। a2 कितना है? a2 है 2। अब b1 बटा b2, b1 कितना है? 1 और b2 कितना है? 2। c1 बटा c2, c1 कितना है? माइनस का 5 है और c2 है माइनस का 10। जब माइनस से माइनस कट जाएगा, 5 एक कम 5, 5 दूनी 10, यानी कि 1 बटा 2 आ गया। अब a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 और बराबर है c1 बटा c2। चूंकि a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 बराबर है c1 बटा c2। अब a1 बटा a2 b1 बटा b2 बराबर है c1 बटा c2, इसलिए यह संगत है। अब संगत है तो फिर इसका ग्राफ पर हल करना है। तो संगत है, ग्राफ पर हल करने के लिए सबसे पहले मुझे दो समीकरण के लिए बॉक्स बना लेना है। तो बना लेते हैं, सब एक यहाँ पर बना लेते हैं। समीकरण 1, यहाँ पर समीकरण 2। तो समीकरण 1 के लिए बॉक्स बनाते हैं। ये समीकरण 2 के लिए, ये x है, ये y है, x और y। अब देखो x और y का मान यहाँ पर लिखना है इन बॉक्सों में। समीकरण 1 को देखते हैं, x प्लस वाई माइनस का 5। अब x की जगह पर क्या रखें कि y का मुझे मान प्राप्त हो जाए। अब देखो समीकरण 1 ये है, तो 1 के लिए तो सबसे पहले इस बॉक्स को पहले फिल कर लेते हैं। तो x प्लस वाई माइनस का 5 बराबर 0। तो x की जगह पर क्या रखें? जैसे मान लो x का मान 2 रख लें, तो y का मान कितना होगा? यहाँ पे लिखते हैं। देखो समीकरण है x प्लस वाई माइनस का 5 बराबर 0। 2 प्लस वाई माइनस का 5 है, पश्चांतर करेंगे तो ये प्लस का 5 हो जाएगा। और ये बाई बराबर 5, ये 2 प्लस के हैं, पश्चांतर करेंगे तो माइनस के 2 हो जाएंगे। तो बाई बराबर कितना आ गया? 3। तो बाई का मान 3 रख लेते हैं, x का मान 3 रख लो। तो x की जगह पर 3 कर लिया, इधर ये पश्चांतर करेंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा। 5 में से 3 जाएगा तो 2 बचेगा। तो बाई का मान कितना आ गया? 2 आ गया। अब समीकरण 2 के लिए, तो समीकरण 2 लिख लेते हैं, 2x प्लस 2y माइनस का 10 बराबर 0। अब यहाँ पर x की जगह पर क्या रखें कि y का मान मुझे मिल जाए। समीकरण 2 में x का मान 0 ले लो, तो x की जगह पर 0 रख लिया, तो 2 गुणे 0 प्लस 2 बाई 10 माइनस के हैं, पश्चांतर करेंगे तो ये प्लस के हो जाएंगे।
2 की 0 में गणा कराएंगे तो 0 ही हो जाएगा। और यहाँ पर कितना है, प्लस का 2 बाई है, बराबर में 10 है। तो यहाँ पर बाई बचेगी, यहाँ पर 10। अब 2 ये बाई के साथ गुणे में है, इधर आ जाएंगे, बटे में आ जाएंगे। तो बाई का मान आ जाएगा 2 एकम 2, 2 पंचे 10, यानी कि 5। तो बाई का मान 5 हो गया। एक्स की जगह पर 0 और बाई की जगह पर 5। अब एक्स की जगह पर 1 रख लो, तो बाई का मान देखते हैं क्या है। तो एक्स का मान 1 रख लो, एक्स की जगह पर 1 रख लिया, तो 2 एकम 2 हो गया। अब ये 2 प्लस के हैं, उधर भेज दो, माइनस के 10 माइनस 2, तो 2 बाई बराबर में 8। यहाँ पर बाई 8, 2 गुणे में है, इधर आ जाएंगे बटे में। तो बाई बराबर 2 एकम 2, 2 चौकू 8, यानी कि 4 आ गया। तो एक्स का मान 1 और बाई का मान 4। अब देखो, एक्स का मान 2, बाई का मान 3। तो सबसे पहले एक्स देखते हैं। एक्स है हमारा 2 और बाई है 3। तो एक्स 2 है और बाई 3 है, तो ये वाला जाएगा बिंदु यहाँ पर आएगा। लिख देते हैं 2, 3। और फिर दूसरा है एक्स का मान 3 और बाई का मान 2। तो एक्स का मान 3 है, एक्स का मान 3 और बाई का मान 2 है, तो ये वाला आएगा यहाँ पर, ये वाला यहाँ पर आएगा। लिखते हैं 3, 2। अब दूसरे वाले समीकरण में x का मान 0 है, y का मान 5 है। तो x का मान ये 0 है, y का मान 5 है, तो y का मान ये 5 है। ये वाला यहाँ पर एक बिंदु हो गया। लिखते हैं इसको भी 0, 5। फिर x का मान 1 है, y का मान 4 है। तो x का मान 1 है और y का मान 4 है, यहाँ पर आएगा। इसका निर्देशांक लिख देते हैं 1, 4। अब इसको मिला लेते हैं बिंदु। अब देखो, ये वाले बिंदु जो हैं वो मिला लेंगे, सभी बिंदु, ये सभी बिंदु मिला लिए। ये संगत है, तो संगत में क्या होता है, संपाती रेखा होता है। संपाती रेखाओं का मतलब क्या है, जो एक रेखा के ऊपर कोई दूसरी रेखा जाए, तो इसे हम संपाती रेखा कहते हैं। दूसरा भाग x माइनस बाई बराबर 8, 3x माइनस 3y बराबर 16। अब इसको व्यवस्थित कर लेते हैं। x माइनस बाई माइनस का 8 बराबर 0, समीकरण नंबर 1। इसको 3x माइनस 3y माइनस का 16 बराबर 0, यह समीकरण नंबर 2। अब देखो, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 की तुलना a1 प्लस b1 प्लस c1 तथा a2 प्लस b2 प्लस c2 से करने पर, अब लिख लेते हैं a1 बटा a2। अब a1 बटा a2, a कितना है, a हमारा है, देखो यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो 1 है। और a2 कितना है, a2 3 है। b1 बटा b2, b1 कितना है, माइनस का 1 है। और b2 कितना है, माइनस का 3 है। माइनस से माइनस कट जाएगा तो 1 बटा 3 बचेगा। c1 बटा c2, c1 कितना है, c1 माइनस का 8 है और c2 माइनस का 16 है। तो ये माइनस से माइनस कट गया, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, यानी कि 1 बटा 2। चूंकि a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 बराबर नहीं है c1 बटा c2 के। अब देखो यहाँ पर 1 बटा 3, 1 बटा 3 तो बराबर है, लेकिन यहाँ पर 1 बटा 2 है, तो ये दो बराबर है, तीसरा बराबर नहीं है। जब ये दोनों बराबर हैं और तीसरा जब बराबर नहीं होता है तो ये होता है असंगत, इसलिए यह असंगत है। और जब असंगत है तो इसका कोई हल नहीं होगा। लिख लें, अतः इसका
कोई हल नहीं होगा। तीसरा वाला 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0, 4x माइनस 2 वाई माइनस 4 बराबर 0। अब इसको, ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 की तुलना a1 प्लस b1 प्लस c1 तथा a2 प्लस b2 प्लस c2 से करने पर, अब a1 बटा a2, अब देखो a1 क्या है, तो a1 मेरे पास 2 है और a2 क्या है, तो a2 मेरे पास 4 है। इसको काट लेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी कि 1 बटा 2। अब b1 बटा b2, b1 है मेरे पास 1 और b2 है -2, -2। अब देखो ये यहीं पर बराबर नहीं है, क्योंकि a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2, इसलिए यह संगत है। अच्छा, संगत क्यों है? क्योंकि a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2। अब ये इस तरह का कब आता है, मैंने पहले वाले पार्ट में समझा दिया था कि a1 बटा a2 बराबर ना हो b1 बटा b2 तो प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं, और प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं वो भी संगत ही होती हैं। तो इसका एक हल होगा। सबसे पहले समीकरण 1 के लिए बॉक्स बनाते हैं, समीकरण 1, और इधर समीकरण 2 के लिए बॉक्स बना लें। इधर भी ये x है, ये y है, इधर भी x, इधर भी y। अब देखो इधर x का मान 1 रख लें, तो x का मान 1 रख लें, ये समीकरण भी यहाँ पर लिख लेते हैं, 2x प्लस वाई माइनस का 6 बराबर 0। तो x का मान 1 रख लिया, तो 2 गुणे 1 प्लस वाई बराबर में 6 माइनस के हैं, पक्षांतर करेंगे तो प्लस के 6 हो जाएंगे। अब इधर 2 एकम 2, इधर मेरा 6, अब ये 2 की गुणा 1 में किया तो 2 एकम 2, प्लस के हैं उधर भेज देंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा। बाई बराबर 4 बचा, बाई का मान 4। अब x का मान 2 रखते हैं, तो x का मान 2 रखने पर यहाँ पर 2 लिख लेते हैं। जब 2 रखा तो 2 दूनी 4 हुआ, तो पक्षांतर किया, यहाँ पर 4 आ गया, 6 में से 4 घटाया तो 2 आया, तो बाई का मान कितना आ गया, 2। अब इसी प्रकार से समीकरण 2 में, तो समीकरण 2 को लिख लेते हैं, 4x माइनस 2y माइनस का 4 बराबर 0। अब यहाँ पर x का मान 2 रख लो, तो 4 गुणे 2 माइनस का 2y, ये माइनस का 4 है, पक्षांतर करेंगे तो प्लस का 4 हो जाएगा, ये 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो पहले इसको लिख लेते हैं, माइनस का 2y बराबर का 4, ये 8 प्लस के हैं, पक्षांतर करेंगे तो माइनस के 8 हो जाएगा। यहाँ पर माइनस का 2y बराबर 4 में से 8 जाएगा तो बचेगा माइनस का 4। इधर अब y बराबर माइनस के 4 बटे में माइनस के 2, माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी कि y बराबर 2 आ गया, तो y का भी मान 2 आ गया। अब x की जगह पर 3 रख लेते हैं, तो x की जगह पर 3 कर लेते हैं, 3, तो 4 तियां हो गया 12, पक्षांतर करेंगे तो 12 आ जाएगा माइनस का, 12 माइनस का हो गया, 4 में से जब 12 माइनस करेंगे तो बचेगा 8, 8 बचा। अब यहाँ पर माइनस का 8 बटा माइनस का 2, माइनस से माइनस कटा, 2 एकम 2, 2 चौकू 8, यानी कि y का मान आ गया 4। अब इसे ग्राफ पर हल करते हैं, तो पहले वाले समीकरण में x का मान 1 है, y का मान 4 है, x का मान 1 है और y का मान 4 है, तो ये वाला बिंदु बना, लिखते हैं 1, 4। फिर x का मान 2 है और y का भी मान 2 है,
x का मान 2 और y का भी मान 2 है, तो 2, 2। दूसरे वाले समीकरण में भी x का मान 2 है और y का मान 2 है, तो x का मान 2 और y का मान 2, तो यही बिंदु मिल जाएगा। इसमें x का मान 3 है और y का मान 4 है, x का मान 3 और y का मान 4, ये वाला जाएगा यहाँ पर, ये आ गया। अब इन्हें मिला लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले इसको मिलाएंगे, फिर दूसरा वाला, इस वाले बिंदु का नाम रख देते हैं पहले, क्या था, 3, 4, 3, 4। अब इस वाले बिंदु को मिला लेंगे। जब ये मिला लिया मैंने, इसका ग्राफ जो कर लिखे, तो ये ग्राफ जो होगा प्रतिच्छेदी होगा, इसका ग्राफ प्रतिच्छेदी होगा, और इसका आंसर जो होगा 2, 2। चौथा भाग, 2x माइनस 2y माइनस 2 बराबर 0, 4x माइनस 4y माइनस का 5 बराबर 0। ये समीकरण नंबर 1 है और ये समीकरण नंबर 2 है। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 की तुलना a1 प्लस b1 प्लस c1 तथा a2 प्लस b2 प्लस c2 से करने पर a1 बटा a2, अब a1 कितना है, a1 मेरे पास है 2, a2 कितना है, a2 मेरे पास है 4, काट लेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी कि 1/2। b1 बटा b2 बराबर, b1 कितना है, माइनस का 2 है, और b2 कितना है, माइनस का 4 है। माइनस से माइनस कट गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी कि 1/2 आ गया। अब c1 बटा c2, अब c1 कितना है, माइनस का 2 है, और c2 कितना है, माइनस का 5 है। चूंकि a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 बराबर नहीं है c1 बटा c2 के। देखो, a1 बटा a2 और b1 बटा b2 तो बराबर है 1/2, 1/2, लेकिन c1 बटा c2 बराबर नहीं है, क्योंकि ये माइनस का 2 बटा माइनस का 5 है, तो ये बराबर नहीं है। अब ये बराबर नहीं है, तो इसलिए ये असंगत होगा, इसलिए ये असंगत है। अब जब ये असंगत है, तो इसका कोई हल नहीं होगा, तो लिख देते हैं, अतः इसका कोई हल नहीं होगा। प्रश्न नंबर 5, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। तो बाग की विमाएं ज्ञात करना है, इनकी भुजा ज्ञात करना है। तो एक आयताकार बाग है कोई, ये आयताकार बाग मानो, इसकी चौड़ाई x मीटर मान लो, तो लंबाई कितनी हो जाएगी, लंबाई कह रहा है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो यानी कि x प्लस 4 हो जाएगी। लिख लेते, माना बाग की चौड़ाई बराबर x मीटर, बाग की लंबाई बराबर हो जाएगी x प्लस 4 मीटर। बाग का अर्ध परिमाप दे रखा है, तो इसकी भुजाएं ज्ञात करना है। लिखते हैं, आयताकार बाग का अर्ध परिमाप, आयताकार बाग का अर्ध परिमाप का सूत्र होगा
आयत का परिमाप का सूत्र होता है 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। अब ये आयत का परिमाप होता है ज्ञात करने के लिए। अब इसमें क्या है, अर्ध परिमाप यानी कि आधा परिमाप दिया गया है तो बटे में 2 से भाग कर देते हैं। अब यहाँ पर अर्ध परिमाप दिया गया है तो अर्ध परिमाप कितना है, 36 मीटर है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 2। लंबाई कितनी है, x प्लस 4 और चौड़ाई है x और बटे में 2। देखो इधर ये 36, ये 2 से 2 काट दो। अब इधर जोड़ लेते हैं x 2x प्लस 4। अब इधर 36, ये 4 प्लस के हैं, पश्चांतर करेंगे तो माइनस के 4। इधर मेरे बचे हैं 2x। 36 से 4 जाएगा तो 32 बराबर 2x। इधर मेरा x और ये 32, 2 इधर गुणे में थे, इधर आ गए बटे में, काटेगा 2 एकम 2, 16 दूनी 32, x बराबर 16 मीटर। अब x का मान 16 मीटर आ गया तो हम लिख लेते हैं बाग की चौड़ाई x। तो x बराबर कितना, 16 मीटर, और बाग की लंबाई, बाग की लंबाई है x प्लस 4, तो x का मान 16 प्लस 4 बराबर में 20 मीटर। ये आंसर है। नंबर 6, एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस का 8 बराबर 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि नंबर 1 प्रतिच्छेदित करती रेखाएं हो, नंबर 2 समांतर रेखाएं हो, नंबर 3 संपाती रेखाएं हो। तो प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं कब आएंगी, इसके लिए a1 बटा a2 बराबर ना हो b1 बटा b2 के। जब a1 बटा a2 बराबर ना हो b1 बटा b2 के तो रेखाएं होंगी प्रतिच्छेदी। अब इसमें एक समीकरण दिया गया है, दूसरा समीकरण मुझे अपने आप बनाना है। तो पहला जो समीकरण दिया गया है सबसे पहले उसको लिख लेते हैं, 2x प्लस 3y माइनस का 8 बराबर 0, ये दिया गया है। तो अब क्या करना है, a1 बटा a2 और b1 बटा b2 को बराबर नहीं रखना है। तो a1 मेरा दिया गया है 2 और b1 मेरा दिया गया है 3, ये समीकरण में दिया गया है। अब मुझे कुछ ऐसा करना है कि ये दोनों बराबर ना आए। तो यहाँ पर जैसे लिख लेते हैं, यहाँ पर 2 दिया गया है तो मैं 5 लिख लेता हूँ, प्लस 3 की जगह पर 8 बाई लिख लेता हूँ, माइनस का यहाँ पर 10 लिख लो बराबर में 0। अब देखो a1 बटा a2 बराबर नहीं होगा b1 बटा b2। यहाँ पर देख लेते हैं, a1 है हमारा a1 बटा a2, तो a1 है हमारा 2 और a2 है 5। इधर b1 बटा b2, तो b1 है हमारा 3 और b2 है 8। अब देखो a1 बटा a2 2 बटा 5 है और b1 बटा b2 3 बटा 8 है। तो ये दोनों कहाँ बराबर है, मुझे यही चाहिए था तो यही कर दिया है कि ये बराबर नहीं है। तो ये समीकरण मैंने अपने पास से बना लिया है, यही आंसर लिख लेना है। अब दूसरा वाला समांतर रेखाएं हो, तो समांतर रेखाओं के लिए क्या है, समांतर रेखाओं के लिए a1 बटा a2 बराबर होना चाहिए b1 बटा b2 और बराबर ना हो c1 बटा c2। अब समांतर रेखाएं तभी होंगी जब a1 बटा a2 बराबर हो b1 बटा b2 बराबर ना हो c1 बटा c2 को। तो जो समीकरण दिया है पहले इसको लिख लेते हैं। तो दिया गया है 2x प्लस 3y माइनस का 8 बराबर 0, ये दिया रखा है। अब मुझे ऐसा करना है कि ये दो तो बराबर हो जाए लेकिन ये तीसरा वाला बराबर ना हो। तो इसे बराबर करने के लिए मुझे क्या करना है, इसको डबल कर लो या ट्रिपल कर लो। तो इसको 3 गुना कर लेते हैं, तो 2 तिया 6x प्लस 3 तिया 9y। अब देखो इसे बराबर नहीं करना है, तो यहाँ पर वैसे तो 8 तिया 24 हो जाता तो बराबर हो जाता, लेकिन बराबर करना नहीं है
तो यहाँ पर कुछ और कर लेते हैं। मान लो यहाँ पर 12 कर दो बराबर 0। अब देखो इसको a1 बटा a2, तो a1 कितना है 2 है और a2 कितना है 6 है। काटेंगे इसको, 2 एकम 2, 2 तिया 6, यानी कि 1/3। अब b1 बटा b2, b1 कितना है 3 है, b2 कितना है 9 है। काटेंगे 3 एकम 3, 3 तिया 9, यानी कि 1/3 आ गया। अब c1 बटा c2, तो c1 कितना है माइनस का 8 है और c2 कितना है माइनस का 12 है। माइनस से माइनस कट गया, 4 से काटते हैं तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12, यानी कि 2/3। अब ये 2/3। अब देखो a1 बटा a2 1/3 है, b1 बटा b2 1/3 है, यानी कि a1 बटा a2 b1 बटा b2 ये तो बराबर है, लेकिन c1 बटा c2 ये बराबर नहीं है कि यहाँ पर 2/3 है। तो यहाँ पर ये बराबर नहीं है, तो इसका मतलब ये समीकरण जो मैंने बनाया है ये सही है। अब संपाती रेखाएं हो, तो संपाती रेखाओं में क्या होता है, इसके लिए a1 बटा a2 बराबर हो b1 बटा b2 और बराबर होना चाहिए c1 बटा c2 के। अब ये तीनों चीजें जो है बराबर होनी चाहिए, तो बराबर होनी चाहिए तो पहले हम समीकरण लिख लेते हैं। 2x प्लस 3y माइनस का 8 बराबर 0। अब इन्हें बराबर करने के लिए इसको डबल कर दो सबको, 2 है तो यहाँ पर 4x प्लस 6y माइनस का 8 दूनी 16 बराबर में 0। अब देखो यहाँ पर लिख लेते हैं a1 बटा a2, तो a1 कितना है 2 है, a2 कितना है 4 है। काटेंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, आ गया मेरा 1/2। b1 बटा b2, तो b1 कितना है 3 है, b2 6 है। काटेंगे 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी कि 1/2। c1 बटा c2, c1 कितना है, तो c1 है हमारा माइनस का 8 है और c2 है माइनस का 16। काटेंगे माइनस से माइनस कट गया, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, यानी कि 1/2। अब देखो a1 बटा a2 ये भी 1/2 है, b1 बटा b2 ये भी 1/2 है, c1 बटा c2 ये भी 1/2 है। कहने का मतलब a1 बटा a2 b1 बटा b2 c1 बटा c2 के रूप में है, तो इसका ये वाला आंसर है। प्रश्न नंबर 7, समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस का 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। तो ग्राफ खींचने के लिए मुझे सबसे पहले इन समीकरण को लिखना पड़ेगा। x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, ये समीकरण नंबर 1 है, और 3x प्लस 2y माइनस का 12 बराबर 0, ये समीकरण नंबर 2 है। अब इसको ग्राफ पर हल करने के लिए मुझे 2 बॉक्स बनाने पड़ेंगे, एक तो समीकरण 1 के लिए और दूसरा समीकरण 2 के लिए। समीकरण 2 के लिए तो बॉक्स सबसे पहले बना लेते हैं। ये समीकरण 1 के लिए हो गया, ये x है ये y है। एक बॉक्स यहाँ पर भी बना लेते हैं, ये x है ये y है। अब इनका मान रख लेते हैं, x का मान 0 रख लेते हैं, तो यहाँ पर हल कर लेते हैं x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। अब देखो x की जगह पर मैंने 0 रख लिया है, माइनस का y, अब इधर एक मेरा प्लस का है, पश्चांतर करेंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा। अब इधर ये 0 है तो 0 का मान ही नहीं है कुछ भी। अब ये माइनस से माइनस काट देंगे तो y का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो y का मान मेरा 1 हो गया। अब x की जगह पर 1 रख लो। अब देखो x की जगह पर मैंने 1 रख लिया, माइनस का y बराबर में माइनस का 1। अब देखो ये माइनस का y बराबर माइनस का 1, ये प्लस का 1 था उधर भेज दिया, माइनस का हो गया। अब ये माइनस का y, माइनस माइनस प्लस तो माइनस का 2 हो गया, माइनस से माइनस कट गया, y का मान आ गया 2। अब समीकरण 2 को हल करके ये x और y का मान प्राप्त कर लेते हैं। मान लो x की जगह पर 0 रख लिया,
तो समीकरण को लिख लेते हैं 3x + 2y - का 12 बराबर 0। तो 3 की 0 में गुणा करेंगे प्लस 2y, ये 12 माइनस के है, पक्षांतर करेंगे तो प्लस के हो जाएंगे। अब देखो 3 की गुणा 0 में करेंगे तो 0 हो जाएगा, 0 की चाहे गुणा किसी में करो, चाहे 0 से करो चाहे 0 में करो। अब यहाँ पर मेरा क्या बचा है y बराबर 12। अब यहाँ पर ये दो गुणे में है, इधर आ जाएंगे बटे में, काट देंगे, 2 एकम 2, 2 छंग 12, यानी कि y का मान आ जाएगा 6। तो y का मान मुझे मिल गया 6। x का मान 4 रखते हैं, तो x का जब मान 4 रखेंगे तो इसको 4 से गुणा कराएंगे, 4 से इसको गुणा कराएंगे तो 4 तिया हो जाता है मेरा 12 प्लस 2y बराबर में 12। अब इधर ये 2y, ये 12 प्लस के हैं, उधर भेज देंगे तो माइनस के हो जाएंगे। यहाँ पर y बराबर 12 में से 12 गया तो 0 बचा, और ये दो इधर गुणे में है, इधर आ जाएंगे बटे में आ जाएंगे, तो y का मान हो जाएगा 0। तो y का मान यहाँ पर हो गया 0। अब समीकरण 1 के लिए और समीकरण 2 के लिए बॉक्स तैयार हो गए हैं, x का मान भी पता चल गया। अब हम ग्राफ पर हल कर लेते हैं। तो 0, 1, x का मान है 0, ये 0 है, और y का मान है 1, यानी कि ये वाला बिंदु 1 मिल गया है। ये बिंदु यहाँ पे लिख लेते हैं 0, 1। अब x का मान 1, y का मान 2, x का मान 1 और y का मान 2, यानी कि ये वाला यहाँ पर होगा। ये भी लिख लेते हैं 1, 2। दूसरे वाले समीकरण में x का मान 0, y का मान 6, x का मान 0 और y का मान 6, ये वाला 0, 6। अब x का मान 4, y का मान 0, x का मान 4, y का मान 0, यानी कि ये वाला, इसका निर्देशांक लिखते हैं 4, 0। अब इसे हम मिला लेते हैं। तो देखो इसे मिला लेते हैं, फिर ये वाले बिंदु मिला लेते हैं, इसे मिला लेते हैं, ये मिला। अब ये एक यहाँ पर निर्देशांक प्राप्त हो गया, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। कहा गया कि त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक लिख लेते हैं यहाँ पर। त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक त्रिभुज क्या है? देखो त्रिभुज एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है, ये वाला एक त्रिभुज है, ये वाला एक त्रिभुज। तो इसके शीर्ष लिख लेते हैं, एक ये शीर्ष है, एक ये शीर्ष है, एक ये शीर्ष है। तो शीर्ष के निर्देशांक क्या होगा? पहले x अक्ष लिखते हैं, तो x वाले पहले जो x वाला जो है इसको लिखते हैं। तो x पर कितना है? -1 है। फिर y लिखते हैं, तो y कहाँ पर है? y 0 है। तो लिख लेते हैं निर्देशांक -1, 0। दूसरा इसे लिख लो, दूसरा ये मेरा क्या है? 2, 3, 2, 3। फिर तीसरा क्या मिल रहा? तीसरा मिल रहा है मुझे x पर 4 और y पर 0, तो 4, 0, 4, 0। आप कह रहा त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। तो त्रिभुजाकार पटल जो है इसको छायांकित करना है, यानी कि जो ये वाला त्रिभुज है इसको छायांकित करना है, इस पे छाया डालना है, इसको पेंसिल या किसी से शेड कर देना है इस तरह से, ये वाला इस तरह से इसे छायांकित करना है, ये ऐसे इसको छायांकित कर देना है त्रिभुज को, ये वाला त्रिभुज ये मैंने छायांकित कर दिया है, ये वाला त्रिभुज छायांकित कर देना है। इसके साथ ये प्रश्नावली 3.1 यहीं पर समाप्त होती है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।